20वीं सदी से पहले परमाणुओं को अविभाज्य माना जाता था। हालांकि आज हम जानते हैं कि परमाणु वास्तव में छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। परमाणुओं का आकार 10 के नकारात्मक 10वें घात के मीटर के बराबर होता है। नकारात्मक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेल बनाते हैं। सकारात्मक चार्ज वाले नाभिक का आकार लगभग 10 के नकारात्मक 14वें मीटर के बराबर होता है, जो एक परमाणु के व्यास का माप है। परमाणु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन एक सकारात्मक मौलिक चार्ज ले जाते हैं, जबकि न्यूट्रॉन विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं। इस कारण से नाभिक सकारात्मक चार्ज वाले होते हैं। 1964 में मरे गैलमैन और जॉर्ज ड्वेग ने सुझाव दिया कि न्यूक्लियन मौलिक कण नहीं है, वे स्वयं छोटे कणों, जिन्हें क्वार्क कहा जाता है, से बने होते हैं। क्वार्कों के अस्तित्व को तब से शोध द्वारा सिद्ध किया गया है। क्वार्कों को मजबूत बल या इंटरैक्शन के द्वारा ग्लूऑन के माध्यम से एक साथ बांधा जाता है। इन्हें ग्लूऑन कहा जाता है क्योंकि ये क्वार्कों को एक साथ बांधते हैं और न्यूक्लियनों को अत्यंत स्थिर बनाते हैं। इसलिए न्यूक्लियन को केवल क्वार्कों और ग्लूऑन में विभाजित किया जा सकता है जब अत्यधिक परिस्थितियां हों, जैसे कि बिग बैंग के बाद के पहले कुछ माइक्रोसेकंड के दौरान। LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक है, इन परिस्थितियों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया था। क्वार्कों की एक अंतर्निहित विशेषता रंग परिवर्तन है। क्वार्क का रंग 3 मानों या चार्ज में से एक ले सकता है: लाल, नीला और हरा। हरा या नीला। न्यूक्लियन में प्रत्येक रंग का एक क्वार्क होता है, इसलिए वे सफेद होते हैं, यानी उनका कुल रंग चार्ज तटस्थ होता है। न्यूक्लियन बनाने वाले क्वार्क या तो अप क्वार्क हो सकते हैं या डाउन क्वार्क। एक प्रोटॉन में 2 ऊपर क्वार्क और एक नीचे क्वार्क होता है, जबकि एक न्यूट्रॉन में एक ऊपर क्वार्क और 2 नीचे क्वार्क होते हैं। दोनों प्रकार लाल, नीले या हरे हो सकते हैं। ऊपर क्वार्क का विद्युत आवेश सकारात्मक 2/3 होता है, जबकि नीचे क्वार्क का विद्युत आवेश नकारात्मक 1/3 होता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के आवेश क्वार्क के आवेशों के योग द्वारा दिए जाते हैं। मानक कण भौतिकी के मॉडल द्वारा वर्णित कई अन्य प्रकार के मूलभूत कण हैं। मूलभूत कणों के 3 समूह हैं: क्वार्क, लेप्टन और बोसोन। लेप्टन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। क्वार्क और लेप्टन पदार्थ के निर्माण खंड हैं, जो 3 प्रकारों में मौजूद होते हैं। सबसे सामान्य प्रकार I का पदार्थ ऊपर और नीचे क्वार्क से बना होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। बोसोन ट्रैक्शन को मध्यस्थता करते हैं। ग्लियॉन मजबूत इंटरैक्शन को ले जाते हैं, जो क्वार्क पर कार्य करता है और उन्हें नाभिकों के भीतर एक साथ बांधता है। यह इंटरैक्शन नाभिकों को टूटने से भी रोकता है, भले ही इसके सकारात्मक आवेशित घटकों के बीच प्रतिकर्षक बल हों। फोटॉन विद्युत चुंबकीय इंटरैक्शन को मध्यस्थता करते हैं, जो विद्युत आवेशित कणों पर कार्य करता है। क्वार्क और कुछ लेप्टन, जिनमें इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, विद्युत आवेश जाते हैं। ज़ और बोसॉन कमज़ोर इंटरैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो रेडियोधर्मी बीटा विघटन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमज़ोर इंटरैक्शन सभी क्वार्क और लेप्टन को प्रभावित करता है। मानक मॉडल केवल उन बोसनों को शामिल करता है जो मजबूत, कमज़ोर और विद्युत चुंबकीय इंटरैक्शन को मध्यस्थता करते हैं, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण को समझाता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का काल्पनिक मध्यस्थ ग्रेविटॉन कहलाता है, जिसे अभी तक नहीं पाया गया है। हिग्स बोसोन कणों और कणों से बने शरीरों के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार है। गुरुत्वाकर्षण कणों को उनके द्रव्यमान के माध्यम से प्रभावित करता है। हिग्स बोसोन
जिसे अक्सर भगवान कर्ण कहा जाता है, मानक मॉडल में शामिल बोसनों में से अंतिम था, जिसे बड़े हैड्रन कोलाइडर में पहचाना गया, जिसे आंशिक रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था।